बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्देज़ी एक बार फिर आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है, जहाँ पर हम लोग मंगल से जुमेरात 3 दिन हर हफ्ते आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं, लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। प्रोग्राम से ज़िंदगी में आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाता है। वो तमाम अहम कॉमन बीमारियाँ जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में पाई जाती हैं, उन पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है, उसकी अलामतें क्या हैं, उसकी प्रिवेंशन कैसे है, उसकी मैनेजमेंट कैसे, इन तमाम मौज़ूआत पे हम लोग बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स को, ऑथेंटिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को दावत देते हैं ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में लोगों तक पहुंचाई जा सके। क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह हमारे मुल्क में बीमारियों के फैलाव, बीमारियों का कंट्रोल ना होना, उसकी अहम वजह यह है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन, कन्फ्यूजन की स्टेट बहुत सी बीमारियों को लेके, और लोग बहुत सी जो है वो घरेलू टोटके और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं, फिर उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए एक सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जा सके ताकि पाकिस्तानियों को ये जो कॉमन बीमारियां हमारे मुल्क में बड़े अरसे से चल रही हैं उनसे बचाया जा सके। आज भी 2 अहम मौज़ूआत पर हम लोग गुफ्तगू करने जा रहे हैं, बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट मौजू हैं जनाब। 16 से 24 जून को ऐलान किया गया है कि पूरे मुल्क में जो टाइफाइड है इसकी वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। जनाब, टाइफाइड की जो वैक्सीनेशन है वो क्यों करवाई जा रही है, कैंपेन के क्या मकासद हैं, टाइफाइड है क्या, इन तमाम एस्पेक्ट्स पे हम लोग आज बात करेंगे। उसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है हमारे मुल्क में वो ये है कि जनाब हम लोग अपनी जो हमारी जो टीनेजर पॉपुलेशन है, जो अंडर 19 पॉपुलेशन है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि बहुत बड़ा चंक है हमारी पॉपुलेशन का हमारे मुल्क में। यूरोपियन मुल्कों में नहीं, अमेरिका में नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में हमारी जो नौजवान हिस्सा है पॉपुलेशन का वो बहुत बड़ा है। उस पे कोविड-19 की वैक्सीन को लेके कम तवज्जो की जा रही है। क्यों कम तवज्जो की जा रही है? क्योंकि हमारी तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ही नौजवान, उनको फोकस क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कमर अली स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स, और डॉक्टर साहब कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने इन 2 टॉपिक्स को डिस्कस करने का कहा कि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पर बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों तक एक जो है पैगाम, इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस फैलाई जा सके इन दोनों मौज़ूआत को लेकर। आपको कोई सवाल है इस सिलसिले में कॉल करें 05123212200 पर या 05123212203 पर अपना कॉल करें, अपना सवाल पूछें। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने टाइम दिया, और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत से हम लोगों के जहन में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे, खासकर जो आपने जो कोविड-19 को जो टीनेजर पॉपुलेशन की बात की उस पर, और साथ टाइफाइड का जो एक इशू आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक किस्म का एक इशू है, उस पर आपने कहा कि बात की जाएगी। तो डॉक्टर टाइफाइड से मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। क्या है डॉक्टर साहब? वैसे तो लोगों को पता है, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों को टाइफाइड, अगर आप अपने रूरल एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ पर पता होगा, एवरीबॉडी नो। बिल्कुल ऐसे बुखार हो तो वो पहले ये सोचते हैं कहीं टाइफाइड तो नहीं हो गया। तो टाइफाइड एक म्यादी बुखार है जिसकी अलामात ये हैं कि बुखार आता है, फिर कंट्रोल हो जाता है, नीचे आता है, फिर दोबारा आता है तो ज़्यादा आता है, फिर नीचे आता है तो फिर दोबारा आता है तो उससे भी ज़्यादा आता है। तो स्टेप वाइज प्रोग्रेसिव इंक्रीज टेम्परेचर का होता है पहले वीक में इसका ना। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये कि जब आपको ये बैक्टीरिया आपके पास जिस्म में दाखिल हो जाता है तो उसके बाद जो है ना अलामात जब आती हैं, तो पहले हफ्ते, उसके बाद दूसरे हफ्ते में एक बाज़-औक़ात यानी कि कभी लूज़ मोशन भी आ जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एब्डोमिनल पेन हो जाती है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बॉडी फटीग है, बॉडी एक्स है, यानी इस तरह की अलामात होती हैं जो कि किसी और इलनेस में भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग कर रही हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर है, और उसके बाद बाज़-औक़ात दूसरे फेज़ में जल्द के ऊपर को रैश आ जाता है। अच्छा। और इसके साथ साथ अगर हम इसको ना ट्रीट करें, टाइमली इसको डायग्नोज, तशख़ीस ना करें, तो बाज़-औक़ात आंतड़ी के अंदर सुराख हो जाता है, और परफोरेशन हो जाती है। और अगर हम कुछ भी ना करें तो 5 में से 1 जो मरीज़ है या बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है अगर हम इसको अनचेक करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल सा है टाइफाइड। इसके अलावा एक जो होता है उसे कहते हैं साल्मोनेलोसिस, जैसे
हैज़ा की बात करते हैं, फूड पॉइजनिंग, दैट इज़ अगेन इस तरह की वो डिफरेंट अलामात होती हैं, तो ये थोड़ा सा एंटेरिक फीवर या टाइफाइड का है। ठीक है, ये दो कॉमन चीज़ें हैं जो साथ साथ चल रही हैं। हाँ जी, तो इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो, लेकिन ये कि वो अम्ब्रेला जो है ना वो टाइफाइड ही कहलाता है, वो साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी इनकी होती हैं जो काजेज होती हैं, बिल्कुल सही, बैक्टीरिया होता है। सही। अच्छा, एक तो मेन चीज़ ये है कि ये बुखार है, बाकी साफ ज़ाहिर है अगर आप बुखार के साथ बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो बाकी भी अलामात को या तशखीस करने में देखेगा कि कहीं गर्दन तोड़ बुखार तो नहीं है, या और भी जो भी पॉसिबल क्या कहना चाहिए कॉज हो सकती है बुखार के साथ, उसको देखेगा। दूसरा ये कि कमिंग टू योर शुरू में जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा, तो बेसिकली ये है कि जो इस वक्त इस्लामाबाद में और पंजाब के 24 अजला में गवर्नमेंट ने ये जो एक कैंपेन चलाई है टाइफाइड की, जो कि जनवरी के पहले 2 हफ्ते में ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा। ये दूसरी फेज़ है। ठीक है। और इसका क्यों ज़रूरत पड़ी और ये कहाँ से वैक्सीन आई है और क्यों इसके ऊपर इतना शोर है, एम्फेसिस है, एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है। तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि 2016-17 में हैदराबाद में, सिंध में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे टाइफाइड के, जो कि अंग्रेज़ी में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम उन्हें कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जब टाइफाइड बुखार होता है जी, तो उसको जब हम इलाज करते हैं जिस एंटीबायोटिक के साथ, तो वो जो बैक्टीरिया या टाइफाइड काज करने वाले वो जो बैक्टीरिया थे वहाँ पर, वो आम दवाइयों से उनका आराम ही नहीं आ रहा था। अच्छा। तो जब उन्होंने कल्चर वगैरह किए, उनके टेस्टिंग की, तो पता चला कि वो उनसे रेजिस्टेंट थे। तो एक तो इनडायरेक्टली मैसेज ये है कि हमारी कम्युनिटी में जो घर में खुद ही पेरेंट्स जो हैं एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। तो एक तो ये रीज़न है। ठीक है। फिर ये है कि चूँकि ये इस तरह का मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आया, तो उसके बाद ये है कि स्पॉटलाइट हुआ इशू, क्योंकि इट वाज ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न था, और इसकी इंटरनेशनल भी इसकी बड़ी क्या कहना चाहिए ऑब्जर्वेशन होती है, सर्वेलेंस होती है। ठीक है। तो इस पे फिर ये था कि स्टार्ट हुआ, गावी एक अदारा है इंटरनेशनल वैक्सीन का। ठीक है। तो उन्होंने फिर ये है कि पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट के साथ इश्तराक करके तो एक वैक्सीनेशन जो है टाइफाइड कंजुगेट TCV वैक्सीन लॉन्च की। ठीक है। तो उन्होंने $85,000 बल्कि उसकी सपोर्ट की और सारा इस प्रोग्राम को चलाया। तो कहने का मकसद ये कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि हमारी हेल्प करें। ठीक है। तो इसकी बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर चीज़ जो है अनचेक रहती है, तो ये जैसे एक बीमारी होती है, जैसे वुहान से कोरोना शुरू हुआ, चाइना के एक सूबे के एक शहर के एक गली के अंदर, एक मार्केट के अंदर, बिल्कुल से, और करते करते यहाँ पे हमने देखा कि पूरी दुनिया में फैल गया। बिल्कुल से। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है हर जगह पे। ठीक है। तो क्योंकि इस तरह की जो कम्युनिकेबल इन्फेक्शस डिजीज़ होती हैं, तो इनके फैलने का खदशा होता है, ज़ाहिर बात है। तो इसलिए ये हेल्प हुई है, और ये जो है ना वैक्सीन आई है, और ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं अभी बहुत सारे हमारे पेशेंट आए पहली वेव के बाद, जो वैक्सीन की कंपेन आई थी, कि वो कह रहे थे कि जी हमने लगवाई नहीं, कि जी गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट की आई है, तो वो बेसिक इसके पीछे बहुत रिसर्च होती है, इसके पीछे बड़ा काम होता है। बाज़ इन्फॉर्मेशन हर बंदे तक पहुंचती नहीं है। ठीक है। तो फिर ये कि वो खुद एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन में चले जाते हैं कि बस ठीक है, नहीं स्टे अवे कर जाती है। तो प्रोग्राम के तवसत से यही मैसेज देना है कि बेसिकली इसके पीछे ये बैकग्राउंड है। तो देखें, इसको जो टाइफाइड की बीमारी है, ये ओरोफिकल इसका रूट है स्प्रेड का। बिल्कुल। यानी कि क्या कहते हैं, जो फजला है या बाथरूम टॉयलेट से और पेशाब से, क्या कहते हैं, इससे वॉमिटिंग से, इस तरह, और मक्खियों से, इस तरह की चीज़ों से ये फैलती है। खाने वाली चीज़ें, जैसे आप इंडोर में जाते हैं, बाहर मार्केट में या गलियों में कोई स्ट्रीट पे बच्चे खाते हैं अनहाइजीनिक और बगैर साफ के पानी से, तो ये इस तरह की चीज़ों से ये फैलता है, गंदगी से, बेसिकली अनहाइजीनिक कंडीशन से। तो ये मेनली तो इन चीज़ों से फैलता है। तो फिर उसकी ये प्रिवेंशन क्या हो सकती है, सफाई कर लें। बिल्कुल ठीक। अगर हो गया तो फिर क्या करें, एंटीबायोटिक दे दें, और एंटीबायोटिक अगर काम नहीं कर रहा तो फिर क्या करेंगे, मसला तो बन गया। और ये हो रहा है, बहुत से लोग हमें कहते हैं कि जी दोबारा हो गया, ये ठीक नहीं हुआ डॉक्टर साहब, अभी तक चल रहा है, तो वो कैरियर भी बन जाते हैं। और दूसरा ये है कि फिर अगर नहीं हो रहा तो फिर और क्या हल है हमारे पास। ठीक है। एक तो यही हल है कि वॉश, इस अंग्रेजी में एक टर्मिनोलॉजी है, वॉश कहते हैं ना, वाटर, क्लीन वाटर, ठीक है ना, और इसके साथ सैनिटेशन एंड हाइजीन। सही। यानी कि प्रॉपर तरीके से आप बाथरूम, टॉयलेट वगैरह का इस्तेमाल, क्योंकि आपको बड़ी हैरानगी होगी, अभी भी 700 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड दे हैव नो एक्सेस टू द नॉर्मल द टॉयलेट facilities. They are going outdoor to do that. और ये कि इवन जो साफ पानी है, 2 billion people they don't have access to the clean water. अच्छा, ठीक है। 3 billion people they don't have access to have the the soap for the cleaning wash hand.
तो ये सारा देखिए, ये सारी चीज़ें पता है, ये सारा डाटा कहाँ पे है? सही, ये साउथ ईस्ट एशिया में। सही। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेना है प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर कमर अली की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉक्टर साहब लेके आए हैं, टाइफाइड रेजिस्टेंस के सिलसिले में। टाइफाइड जो ट्रीट नहीं होता, बच्चों में भी डॉक्टर साहब बात करें, जनरली भी बात कर रहे हैं। जनाब एंटीबायोटिक्स ले के अपने से एंटीबायोटिक्स हम लोग खा के हम लोगों ने बहुत सी बीमारियों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर ली है। अब आम एंटीबायोटिक्स, हल्की एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमारे पे असर नहीं करती, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रही है। और इसी वजह से जो है वर्ल्ड कम्युनिटी या WHO की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया है कि आप वैक्सीन लगाएं टाइफाइड की, और वो 16 से 24 जून में पंजाब में और मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान में जो है ये वैक्सीन लगाई जाएगी। छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर कमर अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत अरसे से WHO की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही है कि जनाब ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी बेजा इस्तेमाल जो एंटीबायोटिक्स का होता है उसकी वजह से आम एंटीबायोटिक्स का मुख्तलिफ बीमारियों में असर करना वो एंटीबायोटिक्स उन्होंने छोड़ दिए। तो हमें फिर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस किस्म की एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, जो महंगी भी होती हैं, फिर कुछ असर करती हैं, नहीं करती, उसकी वजह से बॉडी पे भी नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो डॉक्टर साहब आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब टाइफाइड की वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट पहले सिंध में शुरू हुआ, फिर अभी पंजाब में 16 to 24 जून नोट कर लें आप लोग, और ज़रूर अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं ताकि जो है ये इस टाइफाइड की बीमारी से बचा जा सके, क्योंकि टाइफाइड का जो फीवर है वो आम एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब से मजीद सुनेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़ वैक्सीनेशन की बात कीजिएगा। आपने टाइफाइड का तो बता दिया, क्या करना है इसका? हाँ, ये देखिए वैक्सीन का मैं वही कह रहा हूँ कि जो हमारे पास पहले कन्वेंशनल यानी कि आम जो टाइफाइड की जो अवेलेबल थी ना, वो 2 साल के बाद लगती थी ना, ठीक है। और जो अभी भी अवेलेबल है, जो लोग जो जिनको अवेयरनेस है वो लगवाते भी हैं, उसका थोड़ा सा ये होता है कि उसका पेन होती है, बुखार हो जाता है ना, ठीक है। तो अब चूँकि वो कोविड आया था और कोविड की वजह से साफ ज़ाहिर है हर कोई पीछे को बैकफुट पे चला गया, साफ ज़ाहिर है एक इंस्ट्रक्शन भी थी, इस वजह से लोगों ने थोड़ा सा मिस किया वैक्सीन, जो प्रॉपर हमारी जो सिंपल वैक्सीन थी ना वो भी, लेकिन अब लोगों ने उसको कैचअप किया है। बड़ा मतलब ये कि हौसला अफजा बात है कि लोगों ने फिर उसके ऊपर नज़र रखते हुए अपनी वैक्सीनेशन पूरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें टाइफाइड में ये था कि चूँकि मैंने आपको पहले शुरू में जो बताया, तो अब ये टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है, ये टाइप ऑफ वैक्सीन है, बड़ी सेफ़ होती है। इसमें क्या होता है कि वैक्सीन का हर बंदे को पता है कि वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वैक्सीन में अक्सर या तो डेड बैक्टीरिया या डेड वायरस होता है, या उसका पार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो कंजुगेट वैक्सीन है, इसमें और ही छोटा पार्ट लेके उसके साथ को शुगर को कोट करके ना, उसका मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है, ताकि फिर उसके साथ ये कि छोटे बच्चों में जब लगाते हैं तो उसकी ज़रा वो क्या कहना चाहिए, इम्यूनिटी या कुव्वत मदाफ़त पैदा हो जाए ना, ठीक है। तो ये है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। लेकिन हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन लगवाई, बच्चा बीमार हो गया। देखिए वैक्सीन के साथ थोड़ा बहुत कभी कोई वैक्सीनेशन साइट पे थोड़ा सा पेन हो गया, कोई थोड़ी सी माइल्ड रेडनेस होगी, यानी कि थोड़ा सा माइल्ड सा फीवर हो गया, वो एक्सपेक्टेड है, वो भी सब कईयों को होता है, कईयों को नहीं होता, लेकिन बात ये है कि वही टाइफाइड नहीं होगा आपको। हाँ एग्जैक्टली, हमारा गोल क्या है कि हमने तो वो टाइफाइड से बचना है, ठीक है। तो इसकी कंपैरिजन यही है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपको खुदा न खास्ता कोरोना हो जाए, कोविड इन्फेक्शन हो जाए, तो कितना आपको एक तो खौफ होता है और आपको पता नहीं होता कि आप कितने सिक हो जाएगा, लेकिन वैक्सीनेशन सेम वे कि वो डेड वायरस है, पार्ट ऑफ द वायरस है, ठीक है ना, जो आपकी बॉडी में जाएगा, थोड़ा बहुत फीवर कर सकता है, जो कि लोगों ने जो ऑलरेडी हमारे मुल्क में तकरीबन कितनी सारी मिलियन के राउंड अबाउट लोगों ने जो वैक्सीन लगवाई है, तो उनको अब एक्सपीरियंस भी हो गया और वो कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ वैक्सीन करवाने से, कोई रिपोर्ट केस नहीं हुआ हमारे पास रिसेंटली। तो लोगों को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और दूसरा बेसिकली जो लोग इसमें शामिल नहीं होते, वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो नुकसान करते हैं कम्युनिटी का,
अपना तो करते हैं, अपने बच्चों का भी नुकसान करते हैं और कम्युनिटी का भी नुकसान होता है, फैलाते हैं वो बीमारी। एग्जैक्टली। तो वैक्सीनेशन क्यों की जाती है? वैक्सीनेशन इसलिए की जाती है ताकि ये जो आउटब्रेक होता है या जो बीमारी फैलती है उसको रोका जाए। एक तो देखो, एक उसकी पर्सनल ज़ात को फ़ायदा हुआ, उसके बाद उसके घर वाले बाकी अफराद को फ़ायदा हुआ, उसकी कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ, पूरे मुल्क को फ़ायदा हुआ। तो ये मैं वही कहता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन के बारे में ये कहते हैं कि दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पेरेंट्स एंड द स्टेट ऑन द चिल्ड्रन। अच्छा, अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी है तो उसका दिमाग अच्छा है, जब उसकी ग्रोथ अच्छी है तो वो एक अच्छा शहरी है। अच्छा शहरी है, अगर आप उसके नाम कोई ज़मीन ना लगाएं, उसको कुछ भी ना दें, अगर वो अच्छी एजुकेशन है, अच्छी सेहत है, तो ही विल बी वेरी प्रोडक्टिव पर्सन, कर सकता है। तो वो तो सब कुछ करेगा। वो देखें आप दुनिया में जितने भी लोग जिन्होंने तरक्की की है उनकी बैकग्राउंड देखें, वो तो कुछ भी नहीं थे बेचारे। ये ज़मीनों शमीनों वाले चैप्टर्स तो हमारे मुल्कों में होते हैं, बाहर कहाँ इस तरह। वो मतलब ये कि इतना वो फोबिया पैदा किया जाता है कि बस वो सिक्योरिटी पैदा करने के लिए इस साइड पर सोचा जाता है। ये हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ हमने सोचना है, उसमें इन्वेस्ट करें। हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और हेल्थ के ऊपर जो सोचना है बच्चों के मामले में वो वैक्सीनेशन है। सही, आप कॉन्फिडेंट हैं बिल्कुल कि जो ये अभी कैंपेन टाइफाइड वैक्सीनेशन की चली है, ये ज़रूर लगवाएं पेरेंट्स से आके बच्चों को। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ये बेसिकली मैसेज यही है कि अगर आपको बेसिकली असम्पशंस पे ना चलें, खुद ही एज्यूम करके उसके ऊपर स्टिक ना हो जाएं, ठीक है ना। दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग गूगल कर लेते हैं, कुछ लोग अपने पुराने जो नो कॉन्सेप्ट्स को बैठा के बैठे। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि खुदा न खासा, जैसे अभी रिसेंटली अभी अपना वाक़या हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने वैक्सीन लगाई और अगले दिन वो बीमार हो गए, तो उसको कितना वो नेगेटिव लोगों ने नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया। बिल्कुल, हालांकि देखिए ये तो कोइंसिडेंस भी बात का किसी चीज़ की हो जाती है, उसको आप बना के वो एक पैरामीटर तो नहीं बना सकते, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन जाती है हमारे। तो इसमें बेसिकली ये जंग है, ठीक है। तो इसमें हम सब ने मिलकर चलना है। आप अपनी पॉलिटिक्स अपना सब कुछ करते रहें साइड पे, अपना बिजनेस भी करते रहें, बिल्कुल सही। लेकिन ये जो इशू है ना, ये आप सबका मिलजुल के है, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि ये आपकी पहले तो ज़ाती सेहत है, फिर उसके बाद आपके ख़ानदान की सेहत है, फिर आपके माशरे की, अपने के मोहल्ले की, आपके शहर की, दन मुल्क की। बिल्कुल सही। तो ये कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि अगर आपने वबा को रोकना है तो उसकी प्रिवेंशन है, और प्रिवेंशन जो है ना उसमें वैक्सीनेशन का बहुत रोल है। बिल्कुल सही। तो मैं ये कहता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ आती है तो पता नहीं फ्री है तो उसमें अच्छी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। कोई ना कोई चक्कर है इसमें। गावी ने $85 मिलियन खर्च किए, ठीक है। उन्होंने अपने लिए खर्च किए, नहीं सबके लिए खर्च किए। एक तो ये उनके नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए ना कि जो उनके पता नहीं कि मुफाद होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई उसमें कोई उन्होंने ट्रैकर नहीं डालना, कोई उन्होंने कुछ नहीं डालना। उनका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान सेफ रहे। पाकिस्तान सेफ है क्योंकि अब तो ग्लोबलाइजेशन है, अब तो ट्रैवलिंग है ना। पाकिस्तान की जो है ना हफ्ते में कितनी फ्लाइटें जाती हैं इंटरनेशनल, जब नॉर्मल आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारे 9 मिलियन जो हैं लोग बाहर रहते हैं, ठीक है ना, वो बाकी भी लोग आते हैं जाते हैं। टूरिज्म जैसे हमारी बढ़ रही है इंशाल्लाह, तो लोग आएंगे जाएंगे, तो ये चीज़ें रुक जाएंगी अगर हम इस तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल। जब ये रुक जाएंगी, कारोबार रुक जाएंगे, इकोनॉमी रुक जाएगी, हमसे कोई चीज़ खरीदेगा नहीं। हमने अपने आप को सेफ सोसाइटी शो करना है, टू हैव द गुड कॉन्टैक्ट एंड रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए अभी तक डॉक्टर साहब हम हमारे अक्सर मुल्कों में हमारे जब लोग जाते हैं तो इवन पोलियो के ड्रॉप्स उनको पिलाए जाते हैं। रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया, तो मैंने वो क्या कहते हैं, अबू धाबी एयरपोर्ट पर उन्होंने हमें वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए। हालांकि ये तो बच्चों की ज़्यादा बीमारी है, लेकिन वो मुझे याद है उसका टेस्ट जैसा भी था, लेकिन हमें लेने पड़े। बिल्कुल ऐसे, लेकिन तो अलमिया है डॉक्टर साहब कि पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। 3 या 4 मुल्कों में मेरे ख्याल से पोलियो रह गया, और अब जब भी पाकिस्तानी कहीं बाहर जाता है तो अक्सर मुल्कों में वो वहीं पर। अच्छा, ये देखिए ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अच्छी हैं, चाहे वो किसी के पास भी हैं, उनको अच्छी नज़र से देखें। ये जो पोलियो की जो हिस्ट्री, अगर आप इसको पढ़े तो आपको समझ आ जाएगी कि ये 1800 क्या कहते हैं कि 95-96 इस तरह करके शुरू हुआ, ठीक है। इसके बल्कि ये कहते हैं कि ये बहुत पुराना है, क्योंकि वो एंशिएंट इजिप्शियंस है ना, उनकी वो तस्वीरों में उन्होंने देखा कि कोई ना जैसे कोई एट्रोफी से, यानी कि वो लिम की एनॉमलीज के उन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं। वो को फन तो नहीं है ना, वो होंगे उस तरह के लोग, तो उन्होंने उसकी तस्वीरें बनाई हैं, तो कहते हैं कि लगता है कि ये बड़ा पुराना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि जब ये आया है तो इन्होंने अमेरिका को जब हिट किया था तो 1950 में इनके तकरीबन 50 से 70,000 इन्फेक्टेड हुए थे, 30,000 के राउंड अबाउट पैरालाइज हो गए थे बच्चे, ठीक है। तो अमेरिका में तो बड़ा डायलेमा था, 3,000 बच्चे मर गए थे। इन्होंने 1952 में वैक्सीन लेके आया, और 1955 में इन्होंने जो वो है ना इंजेक्टेबल पोलियो, वो जो उस बंदे ने बनाई, उसने सबसे पहले अपने बच्चों को वैक्सीन लगाई, यू नो। तो ये क्या कहते हैं उसका, साबिन साल का वो जो है बंदा, जो साइंटिस्ट था जिसने बनाई है, तो उसके तो इंस्टीट्यूट भी है अमेरिका में। अच्छा। तो ये वो ह्यूमैनिटी के लिए वो काम करते हैं, बेशक वो जैसे भी है, हमने जो अच्छी चीज़ें उनको हमने देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद ये कि उन्होंने उसको, मतलब ये कि वहाँ पे पोलियो फ्री है। पिछली भी जो वबाएँ आई हैं तो वो कैसे ख़त्म हुई हैं? वैक्सीन से ख़त्म हुई है ना। तो अगर हम, जैसे अभी एक बड़ी प्यारी एग्जांपल है कि देखें, अभी भी हम पीछे हैं पोलियो में, पूरी दुनिया में रेडिकेट हो गया और हम अभी भी पोलियो के साथ फाइट कर रहे हैं।
मिसकंसेप्शन है ना। बिल्कुल ऐसे ही लोग ये कहीं ऐसे होगा कि जो बाकी अब जैसे टाइफाइड का मसला हो रहा है या जैसे कोरोना का मसला हो रहा है, फिर हम पीछे रहेंगे क्या? और फिर मसले हमारे मुल्क में बढ़ते रहेंगे। सही। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर कमर अली की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि जी पूरे पाकिस्तान में टाइफाइड वैक्सीनेशन की कैंपेन चलाई जा रही है। उस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं ताकि जो है टाइफाइड का जो इशू है उसको भी एरेडिकेट किया जा सके पाकिस्तान से। छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर कमर अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत इंतजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी टाइफाइड वैक्सीनेशन के सिलसिले में बात हुई प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट डॉक्टर साहब जो डिस्कस करना चाह रहे थे, लोगों तक पहुँचाना चाह रहे थे, वो ये था कि जनाब कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो टीनेजर्स की तरफ उसकी डायरेक्शन की जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत बड़ी जो चंक है पॉपुलेशन का वो हमारे टीनेजर्स हैं, नौजवान हैं, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि एक मास लेवल की वैक्सीनेशन हमारे पाकिस्तान में हम उसको गेन कर सकें। क्या डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब से सुनते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़। अच्छा, ये हमने टाइफाइड पे बात तो की, और भी बात की जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी हम जो दूसरा इशू है ना, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखें, ये जो कोविड है ना, मेरा पर्सनल जो क्या कहना चाहिए ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के अगर हम ब्रेकडाउन देखें ना पॉपुलेशन का जी, तो 50% इट्स वेरी मतलब क्वाइट डिस्टिंक्ट किस्म के फीचर्स हैं कि 50% तक जो हमारी पॉपुलेशन है ना वो लेस देन 19 ईयर ओल्ड है। अच्छा, अगर आप इसको देखें ना यूके के साथ, अमेरिका के साथ, और ये सेम जो है ना इंडिया की और क्या कहते हैं बांग्लादेश की है। ठीक है। अगर आप इसकी देखें यूएस में 20%, अच्छा, यूके में 21%, और चाइना का देखें इंटरेस्टिंगली 13% पॉपुलेशन लेस देन 19 ईयर है। अच्छा, इसमें हमारी 50%। हाँ, हमारी 50% है। अब कॉन्सेप्ट देखें, ये क्लियर करने की ज़रूरत है। हमारे हर जो फ़र्द है हमारा, जो हर मतलब ये कि हमारा हर आदमी जो है, जो शख्स है, उसको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि देखें अब ये जो वबा आई है इससे कैसे छुटकारा होगा। बिल्कुल सर। देखें, दो ही रास्ते हैं, क्योंकि या तो सबको इन्फेक्शन होगी, ठीक है, या ये कि वैक्सीनेशन लगवा लें, ठीक है, या सब बीमार हो जाएं या वैक्सीनेशन लगवा लें, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए। ठीक है। तो जब तक पॉपुलेशन के अंदर 70%, 80%, वो डिपेंड करता है आने वाले वक्तों के ये वायरस कैसे बिहेव करता है। हाँ, वो तो एक अलग बहस है, वो अलग बहस है। जब तक हम इस नंबर तक नहीं पहुँचेंगे ना, तो तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है ना पैंडेमिक एरा की तरह ज़िंदगी गुजारें, आराम से गैदरिंग करें और सब कुछ जो है ना एंजॉय करें। वो तब तक ये ना डेंजर रहना है। अब इन चीज़ों को वो तो गोरे जो हैं वो तो इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि फाइज़र ने ऑलरेडी ट्रायल करके, क्लिनिकल ट्रायल करके FDA से इमरजेंसी या क्या कहते हैं अप्रूवल लेके वैक्सीन स्टार्ट कर दी है अपने बच्चों के लिए अमेरिका में। हालांकि उनकी पॉपुलेशन 20% है, हमारी 50% है। हमारी असल तो बची हुई है इसके। और दूसरा ये कि ये 6 मंथ ऑनवर्ड के ऊपर भी ट्रायल हो रहे हैं उनके। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब ये कि लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि वो उन बच्चों को, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट है, क्लियर है कि उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी पैदा करनी है। और हर्ड इम्यूनिटी तब भी आनी है जब या तो अगर हम जैसे हम जा रहे हैं ना, अब तक पाकिस्तान में 1 मिलियन लोग जो है ना वो प्रूवन इन्फेक्टेड हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा, ठीक है, जिसमें से 21,000 बंदे मर गए। अच्छा, ये डाटा जो है जो हमारे पास अवेलेबल है, जो रिमोट है, जहाँ पे एक्सेस नहीं है, वो वी डोंट नो कि इससे भी बुरा फिगर हो। बिल्कुल। तो अब इसके मुताबिक ये है कि अगर हमने हर्ड इम्यूनिटी लेनी है तो हमारी 150 मिलियन जो पॉपुलेशन है ना, जो 70% बनेगी, ठीक है, तकरीबन या उससे ज़्यादा जी, उनको या तो इन्फेक्शन हुई हो तो या उनको वैक्सीनेशन हुई हो। ठीक है। अगर आप उसको इन्फेक्शन करेंगे तो इन्फेक्शन से अगर हम ऐसे जाते रहें तो 1 मिलियन पे तो 2.2% जो है वो आप 20,000 मर गया, तो उसमें तो मिलियंस में डेथ हो जाएंगी हमारी। ठीक है। तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए हमें बच्चों की वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज टीनेजर्स। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, मुझे लगता है कि ऑलरेडी दे मस्ट हैव टेकन इनिशिएटिव ऑन दिस बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्व्ड ऑल द
डिपार्टमेंट्स, लेकिन ये है कि हमें पब्लिक को अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उन्हें कहना पड़ेगा कि देखो भी ये वैक्सीनेशन की तरफ आपने जाना है। अभी भी कुछ लोग जो क्या कहते हैं मिथ जो है और वो सारी जो क्या कहते हैं गलत किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं, दैट इज़ वो अपने साथ तो बुरा कर ही रहे हैं, साथ साथ कम्युनिटी के साथ, पूरी कौम के साथ, पूरी दुनिया के साथ बेसिकली। अगर एक केस भी रह जाएगा तो इट कैन ट्रांसफर। अल्टीमेटली तो देखें ना, अगर आप वो क्या कहते हैं, देखें ना अभी वो फ्लाइटें क्यों बंद करते हैं, फ्लाइटें इसलिए बंद कर रहे हैं ना, जैसे इंडिया में ज़्यादा केसेस हुए हैं तो उसके साथ हमें भी उन्होंने इन्वॉल्व करके पाकिस्तान को भी बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसे। मसला ये है कि देखें कि अल्टीमेटली जब उन्होंने अपनी हर्ड इम्यूनिटी ले ली तो उन्होंने तो हमें आने नहीं देना। बिल्कुल ऐसे। तो हमारा हर चीज़ रुक जाएगी, देखें इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रुक जाएगी, जो कि अभी भी रुकी हुई है, जो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। सो दे आर हिटिंग दैट, दे आर डूइंग द ट्रायल्स एंड दे स्टार्टिंग वैक्सीनेशन टू द चिल्ड्रन। बहुत से मुल्कों ने बहुत, तो हमें ये चीज़ देखें, वो हमें सिखा रहे हैं तो हम भी सीख लें ना। हमारी तो 50% पॉपुलेशन बच्चे हैं, उनके ऊपर एमरजेंसी बुनियादों के ऊपर हमारे पास जैसे पाकवैक वैक्सीन आ गई है, क्योंकि कैसीनो के साथ हमारा हो गया है, और उन्होंने कहा है कि ये 3 मिलियन वैक्सीन पर मंथ बनाएंगे। ठीक है। तो ये एक साल में तो 36 मिलियन बनाएंगे ना एक साल में। लेकिन देखिए हमारी तो हमें रिक्वायर्ड तो बहुत ज़्यादा है, और हमें और भी मिल रही हैं, जो एस्ट्राजेनेका हमें मिलेगी साउथ कोरिया से, या पहले इंडिया में भी एस्ट्राजेनेका बंद हो गया उनके अपने प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है। तो ये देखें, ये ट्रायल इंडिया ने ऑलरेडी प्लान किए हुए हैं। अच्छा। I have seen in the news, but I couldn't see in my news, in Pakistani national news or the channels. They are not discussing this issue. They are already discussing all the time politics. बिल्कुल ऐसे। That is no need for the normal population. कि किसको आपने कंट्रोल एग्जिट लिस्ट पे रखना है, किसकी सियासत में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है. That is not a matter to discuss nowadays. ये नेशनल इमरजेंसी है, इसके ऊपर बात करो, लोगों को अवेयर करो कि 50% पॉपुलेशन है, उसकी तरफ भी आओ यार, वैक्सीन करो उनकी। उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल जो रिक्वायर्ड हैं एफडीए अप्रूवल के लिए, उनको हंगामी बुनियादों के ऊपर उनको स्टार्ट करें। ठीक है, हमारे पास अपनी वैक्सीन आ गई है पाकवैक, बिल्कुल सही, ठीक है ना, उनके अप्रूव करें। हमारे पास ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट भी आ गया, हमने जैसे कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में ट्रायल कर लिया जो कैसीनो के साथ, जो कि पाकवैक वैक्सीन हमें मिल गई है। उसको उसकी डोज कम करके जो 30 माइक्रोग्राम है, उसको जैसे वो उन्होंने फाइजर वालों ने 3 माइक्रोग्राम बहुत कम डोज करके बच्चों के ऊपर की है। हम क्यों नहीं करें? हम तो ज़्यादा वल्नरेबल है, हमारी तो पॉपुलेशन, हमारे तो सारा जो क्या कहना चाहिए एसेट ये है। बिल्कुल ऐसे, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अक्सर अपना बताया किताब में कि ये हमारी पावर है, तो इस पावर को तो बचाना है ना, ये हमारा असासा जो इसको बचाना है। तो मेरा ये मैसेज है कि आई बिलीव दैट एंड आई सपोज दैट इट इज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस एट हायर रैकी लेवल, बट इट हैज़ नॉट कम आउट। So either it is not discussed or either it is discussed and not come out. बिल्कुल सही। प्लीज़ इसको कम आउट करें, इसको बाहर निकालें, इसको आम पब्लिक के ऊपर इसको बताएं कि हमारी ये पॉपुलेशन है, जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है ना, आम पब्लिक के लिए ये है कि हर्ड इम्यूनिटी ये है कि जब तक 5 में से 4 या 3 बंदे उस बीमारी को कवर ना कर रहे हो तो वो बीमारी फैलती रहेगी, सारी बात है। और अगर बीमारी फैलती रहेगी तो वो म्यूटेट भी करती रहेगी, वो और डेंजरस होती रहेगी। जैसे इंडिया का देखे ना, आपका वर्जन आ गया, वैसे जो यूके का वर्जन आ गया, क्योंकि ये इतना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, यू हैव टू कंटेन इट विद वैक्सीनेशन। बिल्कुल, एंड फॉर दैट वी हैव टू स्टार्ट वैक्सीनेशन ट्रायल्स इन द चिल्ड्रन। सही, ठीक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत से सवालात और भी थे लेकिन टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये कि आपके मैसेज बड़े लाउड एंड क्लियर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ज़ाहिर बात है पूरा पाकिस्तान जो है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारे पाकिस्तानी भाई जो है प्रोग्राम देखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं समराइज़ कर दूं, डॉक्टर साहब ने एक तो बड़े कॉन्फिडेंस से डॉक्टर साहब कह रहे हैं और इस पर ज़ोर भी दे रहे हैं कि टाइफाइड की वैक्सीन है वो लगवाई जाए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके, क्योंकि हमारी जो हाइजीनिक कंडीशंस है हमारे मुल्क में, उनको इम्प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हर एक जगह पर। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत से अभी भी पाकिस्तान में लोग हैं जिनके पास प्रॉपर टॉयलेट सर्विसेज मौजूद नहीं है, साबुन मौजूद नहीं है, क्लीन वाटर मौजूद नहीं है। तो इसका बड़ा आसान सोल्यूशन ये है कि आप वैक्सीनेशन करवा लें। दूसरा, डॉक्टर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिया कि जनाब हमारी जो टीनेज पॉपुलेशन है वो तकरीबन 50% पॉपुलेशन है हमारे मुल्क की, उसके पर फोकस किया जाए, उसको कोविड वैक्सीन लगाई जाए ताकि जो है हम हर्ड इम्यूनिटी यानी मेजॉरिटी लोगों को पाकिस्तान में कोविड की जो कोविड का वायरस है उससे इम्यून कर सकें, उनको वैक्सीन लगा सकें। जनाब, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मंगल के दिन आप लोगों से मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ और बात करेंगे, आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे। यहाँ पर मुझे खुरम गर्जेज़ी और डॉक्टर कमर अली को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।